अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे व्लॉग का दूसरा दिन है। आज तहज्जुद का टाइम गुज़र चुका था तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि फ़जर का ही टाइम था। आप भी सुबह की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। मेरे साथ मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज के बाद मैंने यासीन पढ़ी और अपने अब्बू के लिए दुआ की। यासीन पढ़ने से मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है और अपने वालिदैन के लिए जो कि इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए, या फिर आपकी फ़ैमिली का कोई भी, उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें यासीन पढ़ के। उसके बाद फिर मैंने मोर्टिन को बंद किया और मैं सो गई। इस टाइम तक मच्छर ख़त्म हो चुका होता है। गुड मॉर्निंग। आज का दिन है बहुत खूबसूरत। आज है ट्यूसडे। आज बादल बने हुए थे। पहले थोड़ी देर पहले बहुत कह रहे थे लेकिन अब इतने नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी जैसा कि आजकल मौसम बना हुआ है। आज मेरी अभी यूनिवर्सिटी गई हुई थी तो इसलिए फिर मुझे अकेले को ही क्लीनिंग करनी पड़ी। मैंने सारा झाड़ू लगा लिया था। सारे रूम्स का ये हाल में रह गया था सिर्फ लगाने वाला। फिर मैंने अकेली ने सारा झाड़ू लगाया। मेरी आदत है कि मैं नाश्ता करने से पहले ही सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ ताकि सुबह आराम से बैठ कर नाश्ता कर सकूँ। नाश्ता चूँकि मेरी अम्मी बनाती हैं, कभी कभी मैं काम कर रही होती हूँ तो वह नाश्ता तैयार कर देती हैं, फिर मुझे आवाज़ देती हैं छत से कि आकर नाश्ता कर लो फिर बाकी काम करना। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले सारे काम ख़त्म करूँ और फिर बैठ के नाश्ता करूँ। जो मैं नावल शुरू करने वाली हूँ लिखने के लिए, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उसका मैं प्लॉट बना रही होती हूँ अपने जहन में। उसके लिए डायलॉग सोच रही होती हूँ और लाइन सोच रही होती हूँ, क्योंकि इस टाइम बंदा आराम से काम कर रहा होता है, ध्यान पूरा मतलब होता है। काम तो वही होता है जो कि हम रोज़ रूटीन में करते हैं, तो उसकी आदत हो जाती है। उसमें कोई इस तरह नहीं होता कि डिफरेंट दिमाग लगाएं या ये करें वो करें, तो वो रूटीन का काम होता है। तो इसलिए फिर मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कैसे लिखूँगी, क्या लिखूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने लिखनी शुरू नहीं की, लेकिन मैं जल्द ही ज़रूर शुरू करूँगी इंशाअल्लाह। मेरा एडमिशन नहीं हुआ इसलिए अब मैं घर में फ्री होती हूँ, क्योंकि जहाँ पे एडमिशन हो सकता था वहाँ पे मैंने लिया नहीं, और जहाँ पे मेरा एडमिशन मैं चाहती थी वहाँ पे मुझे मिल गया एडमिशन, पर वो मैं जा नहीं सकी क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं था, या फिर अल्लाह को यही मंजूर था, ये मैं यही कहूँगी। ये मेरी क्लीनिंग का लास्ट स्टेप होता है कि यहाँ से धो के इस पर वाइपर लगाना होता है। हमारा वाइपर बहुत अच्छा है, देखें कैसे फ़ौरन से ड्राई कर देता है। जो पहले वाला था वो इतना खास नहीं था। अब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म होता है। फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में बना था पराठा, साथ में सालन था आलू फलियाँ का जो कि रात वाला था, और साथ में लस्सी थी। ये मेरा नाश्ता होता है पराठे के साथ। उसके बाद फिर मैं जावियान के साथ खेलने लग गई। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ या फिर मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जावियान है मेरे भाई का बेटा। उसके बाद फिर टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। आप भी नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। नमाज से ही दिन मुकम्मल लगता है, चाहे आप कितने भी काम कर लें। इट्स स्नैक टाइम। मैं अम्मी के साथ रोज़ सब्ज़ी बनवाती हूँ। आज मैंने कहा कि अम्मी सब्ज़ी नहीं बनानी, हम रोज़ ही सब्ज़ी बनाते हैं, आज दाल बनाएं। तो फिर मैंने दाल निकाली, अम्मी नहीं निकाली बल्कि, और मैंने साथ में लहसुन प्याज छील के दिए और चावल साफ़ किए। फिर मैंने चावल धो के रख दिए थे, अम्मी ने ही पकाए थे। मुझे दाल चावल चने चावल बहुत पसंद है। फिर टाइम हो गया था असर की नमाज़ का। मैंने असर की नमाज़ अदा की अम्मी के साथ। माशाअल्लाह मेरी अम्मी मेरे साथ नमाज़ पढ़ती हैं। अक्सर कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है हम दोनों का। और फिर खाना खाने से पहले मैं रोज़ लेती हूँ 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल विनेगर, खाने से फ़ौरन पहले। और फिर मैंने साथ में ज़ीरा राइस निकाले, साथ में दाल और थोड़ा सा प्याज। मेरा मूड अगर अच्छा हो तो फिर मैं पूरा सलाद बना लेती हूँ, खीरा टमाटर प्याज सारी चीज़ें मिक्स करके, और कभी ना हो तो फिर सिर्फ प्याज। और अब टाइम हो गया था मगरिब की नमाज़ का। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मेरी आदत है कि मैं 3 सूरतें पढ़ती हूँ मगरिब की नमाज़ के बाद। आप भी ये सूरतें 3 ज़रूर पढ़ा करें।
इसको आप आदत बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे जो कि आपके नहीं होते। और आप अगर परेशान हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये 3 सूरतें किस लिए मैं पढ़ती हूँ। और अगर ये ना भी हों तो आप इसको आदत बना लें। ये कोई सूरत रहमान में पढ़ती हूँ कि आपके जो कोई भी काम हो, मुसीबतें हों, उसके लिए सूरत वाक़िया होती है, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है। आप आज़मा कर खुद देख लें। उसके बाद मैं एक तीसरी सूरत पढ़ती हूँ, सूरत मुल्क। ये होती है आपके कब्र की साथी। ये सूरत होती है हमारे अगले सफ़र के लिए। अभी मैंने कुरान पाक बंद ही किया था और ज़ावियान मेरे पास आ गया, इसको भाई छोड़ के गया। फिर मैंने कुरान पाक बंद किया और मैंने इसको पकड़ लिया। टाइम हो गया था मेरी स्किन केयर का, ये कोई इसका मैंने टाइम नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं करती हूँ दिन में कुछ ना कुछ। ये मैंने लगाया था, इसमें कॉफ़ी और हनी मिक्स की हुई है। अभी इसमें थोड़ी सी मैं और हनी डालूँगी और फिर इसको लगाऊँगी, क्योंकि मुझे ये कम लग रही है। ये पहले की पड़ी हुई थी, फ्रिज में मैंने बनाई हुई थी, लेकिन ज़्यादा बन गई थी तो वो मैंने लगा ली। फिर मैंने दूध का गिलास लिया सोने से पहले। और अब टाइम हो गया था इशा की नमाज का। नमाज ही मुसलमान की पहचान होती है। नमाज ही फ़र्क करती है मुसलमान में और काफिर में। तो आप भी नमाज पढ़ने की कोशिश किया करें। फिर मैंने ब्रश किया। मैं रोज़ 2 टाइम ब्रश ज़रूर करती हूँ, आप भी किया करें, क्योंकि आपके दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।